जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री परशुराम जयंती की परम पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री परशुराम जी की अनंत कृपा मिलती है। श्री परशुराम भगवान जी का अवतार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था और इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को है। तो इस हिसाब से इस वर्ष परशुराम जयंती 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को है। अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है और इस वर्ष संक्रांति भी इसी दिन आ रही है। भगवान श्री परशुराम जी की कथा सुनाने से पहले हम आपको अक्षय तृतीया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इसको आप पूरे ध्यान से सुनना। अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया को ही उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया को गंगा स्नान बड़ा शुभ माना गया है। भक्त लोग इस दिन गंगा स्नान करके मां गंगा की अनंत कृपा प्राप्त करते हैं और अक्षय तृतीया के दिन ही श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। वैसे तो सारा वर्ष श्री बांके बिहारी जी भगवान के चरण ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन विशेष रूप से श्री बांके बिहारी जी भगवान के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन भक्त लोग सोने की खरीदारी भी करते हैं क्योंकि उसको शुभ माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कोई शुभ काम आरंभ करते हैं उसमें सफलता मिलती है। तो अक्षय तृतीया का ये दिन हमारे हिंदू धर्म में बड़ा शुभ माना गया है। वैसे तो भगवान की कथा, भगवान के गुणों का गान, भगवान के नाम का संकीर्तन कभी भी किया जाए सदा ही मंगलकारी होता है, लेकिन कई बार विशेष उत्सव कुछ ऐसे होते हैं जिन उत्सवों पर, जिन विशेष तिथियों पर अगर भगवान के नामों का संकीर्तन किया जाए, भगवान के गुणों का गान किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए तो उसका अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री परशुराम भगवान जी के अवतार की कथा और उनकी लीला। श्री परशुराम जयंती इस वर्ष 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को है। वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी का इस धरती पर अवतार हुआ था। तो 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को जो तृतीया तिथि है वो सुबह 5:38 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 15 मई दिन शनिवार को सुबह 7:59 तक तृतीया तिथि रहेगी। तो इस समय के बीच में किए गए धर्म कार्य बहुत ही ज्यादा पुण्य फल देने वाले माने जाते हैं। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री परशुराम भगवान जी के अवतार की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में जब मां गंगा इस धरा धाम पर, इस भारत की परम भूमि पर आने वाली थी, उस समय अपनी अंजलि में भरकर जंदू नामक एक महान प्रतापी महात्मा ने गंगा जी को पी लिया था। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हीं महात्मा ने अपनी गोद से मां गंगा को पुत्री रूप में प्रकट किया था। उसी दिन से मां गंगा का नाम जानवी पड़ गया था। उन्हीं जंदू नामक महात्मा के वंश में एक अत्यंत प्रतापी राज ऋषि हुए जिनका नाम घादी था। उनके वंश में सत्यवती नाम की एक कन्या ने जन्म लिया है और उन्हीं सत्यवती के गर्भ से समय आने पर परम तपस्वी जमदग्नि नाम के ऋषि का जन्म हुआ है। उन्हीं परम महात्मा जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका के गर्भ से भगवान श्री परशुराम जी का अवतार हुआ था। भगवान श्री परशुराम जी नारायण भगवान के अवतार थे। वे बड़े क्रोधी, युद्ध करता और महान विजयी थे। भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार देवताओं और ब्राह्मणों के विरोधी क्षत्रियों को मारकर उनके वंश का नाश किया था। भगवान श्री परशुराम जी की एक बड़ी सुंदर कथा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में आता है। एक दिन भगवान की इच्छा से परशुराम जी की माता रेणुका जल भरने के लिए मां गंगा के पावन तट पर गई हुई हैं। उस समय वहां पर
चित्ररथ नामक गंधर्व अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। उस समय रेणुका कौतूहलवश उसकी जल क्रीड़ा को देखती रही। तब बहुत समय व्यतीत होने पर उसे स्मरण आया कि मेरे पति अग्निहोत्र पर बैठे हुए जल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अतः मुझे जल्दी से अपने आश्रम पर पहुंचना चाहिए। जब वह शीघ्रता से जल लेकर आश्रम पर आई हैं, उस समय ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जान लिया कि रेणुका पराये पुरुष की क्रीड़ा पर मोहित हो गई हैं। इसलिए रेणुका के आश्रम में आने पर जमदग्नि ऋषि ने क्रोधित होकर अपने तीनों बड़े पुत्रों को आज्ञा दी है कि तुम लोग अपनी माता का वध कर दो। परंतु उन लोगों ने जब इसे अधर्म समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उस समय जमदग्नि ऋषि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम को आज्ञा दी है कि तू अपनी माता और तीनों बड़े भाइयों को मार दे। इस बात को सुनकर परशुराम जी महाराज ने अपने हृदय में ये विचार किया है कि यद्यपि अपनी माता और अपने भाइयों को मारना महान पाप है, तो भी पिता की आज्ञा के सामने ये कुछ भी नहीं है। ऐसा सोचकर परशुराम जी ने अपनी माता और अपने तीनों भाइयों का वध कर दिया। उस समय जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा है कि हे परशुराम, तूने मेरी आज्ञा का पालन करके अपनी माता और तीनों भाइयों को मार डाला, इससे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू जो चाहे वो वर मांग ले, जो तेरे मन में इच्छा हो सो वर मांग ले, मैं तुझको वो वरदान अवश्य ही दे दूंगा। यह सुनकर परशुराम जी भगवान ने आज हाथ जोड़कर जमदग्नि ऋषि से कहा है, हे पिताश्री, मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरी माता और मेरे तीनों भाई पुनः जीवित हो सके और वो अपने मारे जाने की बात को भूल जाएं। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर जमदग्नि ऋषि ने कहा है कि हरि इच्छा से ऐसा ही हो। जमदग्नि ऋषि के मुख से ऐसे वचन निकलते ही परशुराम जी की माता और तीनों भाई पुनः जीवित हो उठे हैं। प्राचीन काल में हमारे भारत के ऋषि मुनियों में, संत महात्माओं में इतनी सामर्थ्य थी कि वो मृत प्राणी को भी जीवित कर सकते थे। ऐसा हमारे इस भारत भूमि पर ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जन्म लिया है। उस समय तो धर्म अपनी चरम सीमा पर विद्यमान था। धर्म के चारों अंग उस समय विद्यमान थे। फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। परशुराम जी ने मन में ये सोचा है कि मैंने अपनी माता और भाइयों की एक बार तो हत्या की है, इसलिए मुझे उस पाप को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित स्वरूप कुछ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके श्री परशुराम जी भगवान तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े हैं। उस समय राजा सहस्त्रबाहु के 100 पुत्रों ने आपस में निश्चय किया है कि इस समय परशुराम जी आश्रम पर नहीं है, इसलिए हमें उचित है कि हम उनके पिता को मारकर अपने पिता का बदला ले लें। इस प्रकार निश्चय करके उन सहस्त्रबाहु के 100 पुत्रों ने एक दिन हवन करते समय जमदग्नि ऋषि को मार दिया और उनका मस्तक काटकर अपने साथ ले गए हैं। उस समय जमदग्नि ऋषि की पत्नी साध्वी रेणुका ने बहुत रुदन करते हुए 21 बार अपनी छाती को पीटकर परशुराम जी को पुकारा है। उस समय पिता के मरने के समाचार का ज्ञान होने पर परशुराम जी वापस अपने आश्रम पर आ गए। जब उन्होंने अपनी माता से पिता की मृत्यु का कारण सुना तो उस समय उन्होंने अत्यंत क्रोध की अवस्था में भरकर यह प्रतिज्ञा की है कि मैं पृथ्वी को विप्रद्रोही क्षत्रियों से हीन कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके परशुराम जी भगवान महिष्मतिपुरी में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने सहस्त्रबाहु के सब पुत्रों को मार डाला। तत्पश्चात वहां से अपने पिता का मस्तक लाकर उनके धड़ सहित उनकी अंत्येष्टि क्रिया की है। उसके पश्चात परशुराम जी भगवान ने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों को मार मार कर कुरुक्षेत्र में स्नान करके उन राजाओं की सारी पृथ्वी कश्यप वंशी ब्राह्मणों को दान करके दी है। जिस समय
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जनकपुर में स्वयंवर में गए हुए थे। माता सीता के साथ उनका विवाह होना था। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भगवान शिव के धनुष को भंग किया है। उस समय परशुराम जी क्रोध के आवेश में आते हैं। वहां पर वो सारी कथा आपने सुनी होगी। तो भगवान श्री परशुराम जी ने अपने लीला को वहीं तक रखा है। भगवान श्री राम जी को इस धरती पर अवतार हुआ जानकर उन्होंने भगवान श्री राम जी की वंदना की है। बारंबार कहा है कि हे प्रभु, अब आपका अवतार हुआ है, अब मेरा कार्य इस धरा पर नहीं रहा है। इतनी बात कहकर परशुराम जी भगवान तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और माता सीता को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि परशुराम जी भगवान ब्राह्मण थे। इसलिए ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता को आशीर्वाद दिया है। उसके पश्चात वो तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं। तो इस प्रकार श्री परशुराम भगवान के अवतार की कथा को और उनकी लीला को हमने आपको सुनाया है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री परशुराम जी के जन्म की और भगवान श्री परशुराम जी की इस लीला की कथा को सुनकर भगवान श्री राम जी की और भगवान श्री परशुराम जी की अनंत कृपा मिलती है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री परशुराम जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री परशुराम जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।